हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज लुपिन का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी अपना वेट चेक कर रहा होता है और वो अपने आप को कहता है कि वो मोटा हो रहा है। फिर वो और उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट बनाते दिखाई देते हैं। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। वो पास ही में पड़े गूगल असिस्टेंट को आई कांट सी क्लियरली सॉन्ग बजाने के लिए कहता है। फिर उस आदमी की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान ने इनके घर में सीक्रेट कैमरास लगाए हुए हैं और वो इनके घर की फुटेज देख रहा होता है। एक्चुअली में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला है जिसके बारे में मिसिस पेल्ग्रिनी ने असान को बताया था। यानी कि वही पुलिस वाला जो 1995 में असान को उसके घर से लेकर गया था। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं। वही पुलिस वाला जिसका नाम गैब्रियल ड्यूमॉन्ट है वो भी मीटिंग में होता है। और फिर रूम में असान एंटर होता है अपना भेस बदलकर। अब की बार उसने एक आईटी के आदमी जैसा भेस लिया होता है। वो गैब्रियल को कहता है कि उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है और कहता है कि मेरे को आपके कंप्यूटर में कुछ प्राइवेट वीडियोस भी मिले हैं, जो कि गैब्रियल को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर देता है। वो मीटिंग रूम लीव करता है और बाहर कॉरिडोर में जाता है और गैब्रियल असान को कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, जो भी तुमने करना है वो जाकर तुम कर लो। और फिर असान कहता है कि मैं ऐसे कमिश्नर के कंप्यूटर में कुछ नहीं करूँगा। वहीं पर एक लड़की आती है और गैब्रियल से पूछती है क्या हुआ। गैब्रियल उसे कहता है कि ये मेरे कंप्यूटर अपडेट करने आया है। फिर वो कहती है कि वो तो माइकल करता है और वो आज आया ही नहीं। फिर असान बात संभालने के लिए कहता है कि वो आज छुट्टी पे है, इसलिए मैं आया हूँ। असान गैब्रियल को फिर कहीं ले जाता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करके उसे बेहोश करके उसके सिम कार्ड तोड़कर वैन में एक बॉक्स में बिठाकर कहीं ले जाता है और ये सीन कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि गैब्रियल को एक खाली रूम में चेन से बांधा होता है। एक तरफ असान दूसरे रूम में कंप्यूटर पे गैब्रियल की फुटेज देख रहा होता है और उससे अपनी आवाज़ चेंज करके बात कर रहा होता है। जब गैब्रियल को होश आता है तो वो असान से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम उसे कहाँ पे ले आए हो। असान फिर गैब्रियल को एक स्क्रीन पे उसके फादर की पिक्स दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये याद है। और असान कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल रहो। अब 1995 का सीन दिखाते हैं। गैब्रियल मिस्टर पेल्ग्रिनी से मिलने जाता है। गैब्रियल मिस्टर पेल्ग्रिनी से पूछता है कि नेकलेस की इंश्योरेंस चोरी होने से पहले इंक्रीज क्यों कर दी गई थी। एक्चुअली वो इसलिए इंक्रीज करी थी ताकि वो नेकलेस से ज़्यादा पैसे कमा पाए। मिस्टर पेल्ग्रिनी ने नेकलेस को कहीं रख दिया और चोरी करने का इल्ज़ाम असान के फादर पर लगा दिया, लेकिन नेकलेस तो उन्हीं के पास था, इसलिए नेकलेस भी उन्हीं के पास रहा और उनको एक तरह से फ्री में इंश्योरेंस के पैसे भी मिल गए। पर क्योंकि मिस्टर पेल्ग्रिनी एक हाई पोस्ट पे थे, इसलिए गैब्रियल कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी, इसलिए मजबूरी में गैब्रियल को मिस्टर पेल्ग्रिनी की हेल्प करनी पड़ी, जिससे हमें पता चलता है कि गैब्रियल एक अच्छा आदमी था और वो अपनी जगह सही था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। असान गैब्रियल को कहता है कि तुमने जो भी किया वो गलत किया और फिर गैब्रियल कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो और तुम कौन हो और किस तरह से नेकलेस की चोरी के साथ रिलेटेड हो। फिर असान गैब्रियल को कुछ दिखाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। यूसुफ को एक फ़ोन आता है। यूसुफ वही है जिसे असान और लुपिन रिलेटेड लगते हैं। उसे पता चलता है कि गैब्रियल किडनैप हो गया है। वो कैप्टन को बताता है और कैप्टन सबको कहते हैं कि गैब्रियल 2 घंटे पहले सिटी हॉल में से किडनैप हो गया था। वो सोफिया को उसकी टीम के साथ गैब्रियल को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हमें गैब्रियल और असान का सीन दिखाते हैं। असान गैब्रियल को उसकी फैमिली की फोटोएं दिखा रहा होता है और उसकी आवाज़ भी उसे सुनाता है। असान कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, बस तुम ये कन्फेस कर लो कि मेरे फादर इनोसेंट थे और उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन गैब्रियल रिफ्यूज़ कर देता है
और कहता है कि मैंने मिस्टर पेल्ग्रिनी से इसलिए पैसे लिए थे ताकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। फिर गैब्रियल असान से पानी मांगता है और फिर असान को क्लेयर यानी उसकी एक्स का फोन आता है। वो कहती है कि तुमने राहुल के बर्थडे पार्टी के लिए कुछ तैयार किया है और असान कहता है कि वो उसे सरप्राइज देगा। फिर क्लेयर उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और फिर असान कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर पास्ट में असान के स्कूल का सीन दिखाते हैं। कुछ बच्चे क्लेयर को टीज कर रहे होते हैं। फिर असान क्लास में आता है और क्लेयर को डिफेंड करता है और फिर उसी के साथ बैठ जाता है। फिर क्लेयर असान को उसके फादर के बारे में पूछती है और उसे इजी हो जाने के लिए कहती है और फिर वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। सोफिया कैमरा फुटेज देख रही होती है। यूसुफ उसे कहता है कि पुलिस की फोन की बैटरी में भी जीपीएस होता है और हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर यूसुफ उसे ट्रैक करने लग जाता है। फिर असान और गैब्रियल का सीन दिखाते हैं। असान उसे उसके घर के फुटेज दिखा रहा होता है। वो गैब्रियल को उसी की फुटेज दिखाता है जिसमें गैब्रियल यह कह रहा होता है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। असान कहता है कि वो सच जानना चाहता है कि तुमने मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों किया। फिर गैब्रियल को फादर सुनने से पता लग जाता है कि वो असान है। फिर पुलिस स्टेशन में यूसुफ गैब्रियल के फोन को ट्रैक कर रहा होता है और उसे ट्रैक मिल जाता है। फिर गैब्रियल असान से सॉरी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे फादर की तरह इनोसेंट हूँ। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। असान और क्लेयर एक पार्क में होते हैं और क्लेयर असान से लुपिन के बारे में पूछ रही होती है और असान कहता है कि लुपिन कभी भी किसी से नहीं डरता। और फिर वहीं पे वही तीन लड़के आ जाते हैं जो कि क्लास में क्लेयर को टीज कर रहे होते हैं। उनके पास एक लाइटर भी होता है। असान उठता है और उन तीनों से लड़ने लग जाता है। फिर हमें सीन दिखाते हैं कि क्लेयर असान की चोट पे बर्फ लगा रही होती है। फिर असान क्लेयर को वही लाइटर दिखाता है जो कि उन तीनों लड़कों के पास होता है। असान कहता है कि लुपिन हार कर भी हमेशा जीत जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। पुलिस गैब्रियल को ट्रैक कर रही होती है और असान गैब्रियल को कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। पुलिस एक गैरेज में जाती है जहां पर वही वैन होती है जिसमें असान गैब्रियल को लेकर आया होता है। पुलिस वैन के ड्राइवर से पूछती है कि तुमने गैब्रियल को कहाँ उतारा था और वो कहता है कि सिटी हॉल में। फिर सोफिया उससे पूछती है कि हम ये नहीं पूछ रहे कि तुमने उसे कहाँ से पिक किया था, हम पूछ रहे हैं कि तुमने उसे कहाँ पे उतारा है और वो कहता है सिटी हॉल। फिर यूसुफ कहता है कि वो अभी भी सिटी हॉल में ही है। फिर सोफिया उससे कहती है कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि किसी को किडनैप करके उसी ही जगह में रहे। और यूसुफ कहता है कि अर्सेनियन लुपिन ऐसे ही करता था। और फिर हमें दिखाते हैं कि असान अपना भेष बदल के बाहर निकल रहा होता है और उसके सामने से ही पुलिस वहां पर आती है और अंदर जाकर गैब्रियल को ढूंढने लगती है। और जब उन्हें गैब्रियल मिल जाता है तो वो उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने किडनैप किया था और गैब्रियल कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन था। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। क्लेयर असान से पूछती है कि तुम एक ही बुक को बार बार पढ़ के क्यों नहीं थकते। असान कहता है कि हर बार हमें कुछ अलग सीखने को मिलता है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। सुफिया कैप्टन को कह रही होती है कि किसी को कोई किडनैप करे और उसे कुछ भी ना पूछे ये कोई सेंस नहीं बनाती और कहती है कि गैब्रियल झूठ क्यों बोल रहा है। फिर कैप्टन कहता है कि वो कमिश्नर है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यूसुफ कैप्टन को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कैप्टन को वही पोस्टर वाली वॉल के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये तीनों आदमी नेकलेस वाला जिसने किडनैप किया और जो ऑक्शन में था वो रिलेटेड है। वो उनको ये भी दिखाता है कि ये तीनों रिपोर्ट्स गैब्रियल के अंडर ही चार्ज थी। फिर गैब्रियल अपने घर जाता है और सभी कैमरास जो कि असान ने घर पे लगाए होते हैं उनको रिमूव कर देता है और फिर शावर करता है। फिर सीन पास्ट में स्विच होता है। गैब्रियल मिस्टर पेल्ग्रिनी को कहता है कि मैं ये काम क्विट कर रहा हूँ और कहता है कि असान के फादर इनोसेंट है और ये करना बिल्कुल गलत होगा। फिर मिस्टर पेल्ग्रिनी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन से अनफेमिलियर हो। फिर गैब्रियल उन्हें कहता है कि मुझे पता है
कि आपके मेरे सीनियर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन मैं ये इन्वेस्टिगेशन सच के बेसिस पे करूँगा। फिर मिस्टर पेरेग्रिनी उसको उसकी वाइफ की धमकी देते हैं और इस वजह से गैब्रियल को उनकी बात माननी पड़ती है। गैब्रियल कहता है कि क्या होगा अगर उसके बेटे को पता चल गया कि उसके फादर पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। फिर मिस्टर पेरेग्रिनी कहते हैं कि किसी को भी हम इस बारे में नहीं बताएंगे, मिसेस पेरेग्रिनी तक को नहीं। और हमें दिखाते हैं कि जो एग्रीमेंट पर मिसेस पेरेग्रिनी ने असान के फादर के साइन करवाए थे ताकि उनकी सेंटेंस रिड्यूस हो सके, उसे भी गैब्रियल ने जज के सामने पेश नहीं किया था, जिसके कारण असान के फादर ने सुसाइड कर लिया। फिर प्रेजेंट में हमको दिखाते हैं कि गैब्रियल को इस बात का बहुत दुख है और वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता है और स्मोक भी करता है। फिर वो किसी को फोन करता है और कहता है कि हमें मिलना होगा। ये असान के फादर के बारे में है और एक न्यू पार्टी इन्वॉल्व हुई है। फिर गैब्रियल कहता है कि मैं आपको वहीं पे आके मिल लूंगा, और ये गैब्रियल ने किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर पेरेग्रिनी को फोन किया होता है। और फिर उसकी वाइफ आती है और उससे मिलती है। फिर वो गूगल असिस्टेंट को आई कांट सी क्लियरली सॉन्ग बजाने के लिए कहता है, लेकिन वो सॉन्ग की जगह उसकी मिस्टर पेरेग्रिनी से हुई फोन पे बात की रिकॉर्डिंग को चला देता है और उसकी वाइफ उसे सुन लेती है। और फिर गैब्रियल गुस्से में गूगल असिस्टेंट को तोड़ देता है, लेकिन वो अभी भी रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है। वो बार बार गुड नाइट मिस्टर पेरेग्रिनी कह रहा होता है और हमें दिखाते हैं कि असान भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है अपने कंप्यूटर में। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।